नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने एलसीएम के बारे में सीखा। एलसीएम एक्चुअली होता क्या है, एलसीएम नेगेटिव नंबर्स का निकलता है कि नहीं, एलसीएम निकालने के बाद पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हमने ली। ठीक है ना। तो आज हम इस वीडियो में एलसीएम के बारे में कुछ और जानकारी लेंगे। हम सीखेंगे कि एलसीएम किस किस तरीके से निकाला जाता है। हम सीखेंगे कि फ्रैक्शंस का एलसीएम निकलता है। आपको मैं कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा कि ट्रिक्स के हेल्प से कैसे आप एलसीएम को फास्ट निकाल सकते हैं। ठीक है। हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि एलसीएम, हमने पिछले वीडियो में सीखा कि एलसीएम सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर, एलसीएम सबसे छोटा नंबर होता है और यह दिए गए नंबर्स से कटता है ना। तीसरा इसी में एक पॉइंट और है कि लोग कहते हैं कि जो एलसीएम होता है वो इंटीजर होता है। क्या होता है? एलसीएम एलसीएम क्या होता है? इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। एलसीएम पॉजिटिव इंटीजर तभी होता है जब हम इंटीजर्स का एलसीएम निकालते हैं। किसका एलसीएम? इंटीजर्स का। अगर हम फ्रैक्शन का एलसीएम निकालते हैं, फ्रैक्शन के एलसीएम निकालते वक्त हमें इंटीजर भी मिल सकता है और आपका फ्रैक्शन भी मिल सकता है, भिन्न भी मिल सकता है ना। तो ये ध्यान देने वाली बात यही है। कई कई जगहों पे लिखा हुआ, साफ साफ लिखा हुआ मिलता है कि एलसीएम जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, लेकिन ये ध्यान देना है हमें कि एलसीएम पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव इंटीजर ही हो, वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है। अगर हम फ्रैक्शन का एलसीएम निकालते हैं तो फ्रैक्शन ही होगा। ठीक है। तो एलसीएम पॉजिटिव इंटीजर कब होता है? एलसीएम पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर होता है कब? जब इंटीजर्स का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। ये बातें आपको कंपटीशन में परेशान कर सकती है। अगर आप कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो हो सकता हो कि इन चीजों पे कोई क्वेश्चन पूछ ले, है ना। तो ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है। तो आइए हम सीखते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का एलसीएम कैसे निकलता है और फ्रैक्शंस के एलसीएम कैसे हो सकते हैं। ठीक है ना। तो पहले हम सीखते हैं कि फ्रैक्शन के एलसीएम कैसे हो सकते हैं। ऑफ फ्रैक्शंस, पहला एलसीएम, फ्रैक्शन का एलसीएम इंटीजर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है और फ्रैक्शन दोनों हो सकता है। हाँ, ये पॉजिटिव होगा ना। मैंने पहले बता दिया कि एलसीएम हमेशा पॉजिटिव में आता है, नेगेटिव नहीं आता है। तो ये इंटीजर में लिख रहा हूँ, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर लिख रहा हूँ। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो एलसीएम पॉजिटिव इंटीजर होता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है ना। तो जैसे मान लेते हैं हम निकालते हैं एलसीएम 2/10, 4/6 एंड, है ना। इन नंबर्स का हम एलसीएम निकालते हैं। ये नंबर्स कैसे हैं? फ्रैक्शन में है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप कि अब जब हम फ्रैक्शन का एलसीएम निकालते हैं तो हमें ऊपर जो जितने भी न्यूमरेटर में जितने भी हमें अंश में जितने भी नंबर्स दिखते हैं उन नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं, और जितने भी नंबर्स डिनोमिनेटर में दिखते हैं, हर में दिखते हैं, उनका हम एचसीएफ निकालते हैं। तो एलसीएम, फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने क्या करेंगे? ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। एचसीएफ के बारे में आगे के लेक्चर्स में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ऊपर कैसे नंबर्स है, 2, 4, 12, है ना। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम निकालने का ट्रिक, यहाँ पे नंबर है, ये 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। मतलब कि जो सबसे अगर एलसीएम निकालना है, हमें सबसे बड़ा नंबर जो है, अगर वो जो छोटे वाले नंबर उनसे कट रहा है, तो जो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा वो एलसीएम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 12 क्या है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, इसका मतलब 12 ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आया ना। और नीचे वाले का जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ आएगा इसका
2 आएगा। ठीक है, तो 2 निकाले तो कितना आया, इसको जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ये क्या हो गया, इन तीनों नंबर्स का क्या हो गया, ये 6 एलसीएम हो गया। ठीक है, अब आइए दूसरे नंबर का हम एलसीएम निकालते हैं। मान लीजिए क्या है, 1/7 है, फिर 3/5 है, फिर क्या है 2/3 है। ठीक है, मैंने कहा 1/7 है, मान लीजिए नंबर्स क्या है, 1/7 है, 3/5 है और 2/3 है। ठीक है ना, अब ऊपर क्या करेंगे, ऊपर का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए ऊपर यहाँ पे नंबर्स कैसे हैं, ऐसे नंबर, ये सारे नंबर कैसे हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो जब हमें प्राइम नंबर्स का एलसीएम निकालना होता है तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, उनका गुणा कर लेते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ऊपर वाले का एलसीएम निकलेगा, कितना आएगा 6। अब यहाँ पे नीचे देखिए, नीचे भी कैसे नंबर्स हैं ये प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे भी ये कितना आया, एचसीएफ 6 आया। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं कुछ और नंबर्स का, जैसे मान लेते हैं 1/2 है, फिर है क्या 3/6 है, और फिर कितना है 7/14। अब हमें फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, एलसीएम। ऊपर वाले में देखिए कैसा, सारे नंबर प्राइम्स है ना, तो एलसीएम कितना आएगा ऊपर वाले का 21, और नीचे यहाँ पे देखिए ये नंबर्स प्राइम नहीं है, जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा, तो निकाल के देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि हमने पहले 3 नंबर्स का एलसीएम निकाला तो आया 6, ये पॉजिटिव इंटीजर था। यहाँ पे भी हमने इन 3 नंबर्स का एलसीएम निकाला तो क्या आया, पॉजिटिव इंटीजर आया। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ये जो फ्रैक्शन है सारे के सारे फ्रैक्शन हैं, सारे फ्रैक्शन का एलसीएम कितना आया 21/2। ठीक है ना, इसी वजह से मैंने कहा था कि आप ध्यान दीजिएगा कि जो लिखा होता है कि पॉजिटिव इंटीजर होगा, ऐसा नहीं है। अगर हम फ्रैक्शन का एलसीएम निकालते हैं तो वो फ्रैक्शन में भी आ सकता है और पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है ना, लेकिन अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स का एलसीएम निकालते हैं तो वो पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। ठीक है, ये हो गया एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस का। ठीक है, हमने सीखा कि फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकलता है। ठीक है ना, तो आइए एक फ्रैक्शन का एलसीएम निकालते हैं और फिर एक डेसिमल का एलसीएम निकाल के आपको दिखाते हैं कैसे निकलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए है 7/5 है, 2/10 है एंड 5/12 है। ठीक है ना, अब देखिए ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा आपका 70 आएगा, और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे तो आएगा आपका 1 आएगा, मतलब इन नंबर्स का एलसीएम आएगा 70 आएगा। ठीक है ना, अभी हो गया फ्रैक्शन का एलसीएम। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैं कहता हूँ आपको निकालिए, अब डेसिमल्स का एलसीएम निकालिए। डेसिमल मतलब दशमलव, डेसिमल। जैसे मान लीजिए क्या है 0.15 है और एक नंबर है 0.35 है। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, एलसीएम निकल जाएगा आसान सा। तो क्या करेंगे 15/100 हो जाएगा, ये फ्रैक्शन में बदलेंगे, ये कितना आएगा 35/100। अब इसको काट लेंगे, कितना कटेगा, ये 3 आएगा, ये आएगा 20, ये आएगा कितना 7 आएगा, यहाँ पे नीचे आएगा 20। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ऊपर वाले का एलसीएम आएगा आपका आएगा 21 और नीचे वाले का एचसीएफ आएगा कितना 20 ही आएगा। तो मतलब इन दोनों नंबर्स का एलसीएम आएगा 21/20। ठीक है ना, ये हो गया डेसिमल का एलसीएम। इजी था एकदम, बस क्या करना है उसको फ्रैक्शन में बदलना है, निकल जाएगा। ठीक है ना। मैंने आपको पीछे शुरू में बताया कि एलसीएम जो क्या होता है वो जो दिए गए नंबर से कट जाता है। तो आइए हम देखते हैं क्या इन नंबर से ये जो एलसीएम है इन तीनों नंबर से कटता है कि नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पे 70 है, 70 में डिवाइड करेंगे किससे 7/5 से, तो कितना आएगा ये 70 इंटू 5/7 कितना आ जाएगा 10। अब डिवाइड होकर कितना आया, देखिए ये 70 7/5 से काट रहे हैं तो 50 आ रहा है, कितना आ रहा है 50 आ रहा है। फिर उसी प्रकार से सेम 2/10 नहीं, एलसीएम तो 70 है ना, तो 70 से भाग करेंगे किससे 2/10 से, तो कितना आएगा 70 इंटू 10/2, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 35। अब यहाँ पे देखिए कितना आया ये 350 आया। ठीक है, उसी प्रकार से हम 70 को काटते हैं किससे 5/12 से। ठीक है, तो काटेंगे 70 इंटू 12/5, 5 से कटेगा कितना आएगा 14, फिर ये कितना आएगा 14 में 14 दूनी 28, मतलब कितना आएगा 148। अब यहाँ पे देखिए ये 70 जो है इससे भी कट रहे हैं, इससे भी कट रहे हैं, इससे भी कट रहे हैं, और कट के कितना आ रहा है, पहले में आ रहा है 50 आ रहा है, दूसरे में आ रहा है 350 और तीसरे में आ रहा है 48। तो मैंने कहा था ये एलसीएम का डिफिनीशन जो वो गलत हो ही नहीं सकता। एलसीएम साफ साफ यही होता है कि एलसीएम जो दिए गए नंबर से कट जाए, और यहाँ पे कट भी रहा है। जो फ्रैक्शन के साथ भी ये नियम फॉलो होता है, ये रूल फॉलो होता है, और सीधी नंबर से भी ये रूल फॉलो होता है।
ठीक है, ये फ्रैक्शन का एलसीएम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें याद करने में प्रॉब्लम होती है कि हम जब एलसीएम निकालते हैं फ्रैक्शंस का, तो एलसीएम ऊपर वाले का निकालते हैं कि नीचे वाले का निकालते हैं, या एचसीएफ निकालते हैं तो नीचे वाले का निकालते हैं, ऊपर वाले का निकालते हैं, है ना। सेम इसी प्रकार से जब हम एचसीएफ निकालते हैं फ्रैक्शन का, तो वहां पे भी कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं आगे और बात करेंगे एचसीएफ के बारे में भी। तो एलसीएम पहले देखते हैं। देखिए, अगर हमें नंबर्स का एलसीएम निकालना है, क्या करना है, नंबर्स का एलसीएम निकालना है, तो ऊपर जो होगा आगे जो आएगा हम एलसीएम निकालेंगे। अगर आगे हम एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे और नीचे एचसीएफ निकल जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। ऊपर जितने नंबर्स होंगे उनका एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाले नंबर्स का हम निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। कब? जब हम फ्रैक्शन का एलसीएम पता करते हो, एलसीएम फाइंड करते हो, है ना। ये तब लगेगा जब हम फ्रैक्शन का एलसीएम निकालते हो। अब मान लीजिए हम एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। एचसीएफ के बारे में आगे मैं बताऊंगा, बस ट्रिक में आपको बता रहा हूँ कैसे ध्यान रखेंगे दिमाग में। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, एचसीएफ क्या है, हम फ्रैक्शन का एलसीएम निकालेंगे तो एचसीएफ निकाल लें तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, एलसीएम। ऐसे दिमाग में रख सकते हैं, एचसीएफ और नीचे क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा होगा। अब देखिए, हमने फ्रैक्शन का एलसीएम सीख लिया। फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकलते हैं, डेसिमल का एलसीएम निकलते हैं, कैसे निकलते हैं। अगर फ्रैक्शन का एलसीएम निकलता है तो पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा या फिर फ्रैक्शन मिलेगा। ठीक है, अब आइए हम सीखते हैं कि एलसीएम के टाइप्स, एलसीएम निकालने के तरीके कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मेथड्स ऑफ एलसीएम। मेथड ऑफ एलसीएम मतलब एलसीएम निकालने के तरीके। पहला मेथड होता है लिस्टिंग मेथड, दूसरा मेथड होता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, और तीसरा मेथड आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है ना। देखिए, लिस्टिंग वाला मेथड जो था हमने पहले वीडियो में सीखा था, ठीक है ना। आइए फिर से एक बार हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 2, एक नंबर है 7। यहाँ पे देखिए 2 से क्या आएगा, 2 का टेबल लिखेंगे, मल्टीपल लिखेंगे, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, फिर आएगा 10, फिर आएगा 12, फिर आएगा 14, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। फिर 7 का क्या आएगा, 7 आएगा, 14 आएगा, 21 आएगा, 28 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये सारे मल्टीपल्स हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे सीएम। ठीक है ना, सीएम में यहाँ क्या है, 14 है पहले, और यहाँ पे भी क्या है, 14। मतलब इन नंबर्स का एलसीएम, मतलब सीएम 14 आया, ये क्या है, सबसे छोटा ये सीएम है, तो इससे क्या हो गया, ये एलसीएम हो गया। ठीक है, 14। ये हो गया लिस्टिंग मेथड। ऐसे 3 नंबर्स का भी ऐसे निकालेंगे, 2 नंबर्स हैं तो 2 नंबर्स का भी ऐसे निकालेंगे। ठीक है ना। अब आइए सीखते हैं डिवीजन मेथड। मान लीजिए 2 नंबर्स हैं, ये है कौन सा, डिवीजन मेथड, दूसरा मेथड। मान लीजिए नंबर्स है 14 और फिर कितना है 32। अब डिवीजन मेथड में कैसे करते हैं, देखिए पहले एक लाइन वर्टिकल ऐसे खींचते हैं और एक लाइन खींचते हैं हॉरिजॉन्टल। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नंबर्स को हम कैसे देख के बता सकें कि ये नंबर कट रहा है कि नहीं कट रहा है। देखिए ना, तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे लास्ट में 4 है, यहाँ पे क्या है 2 है, मतलब कि ये नंबर्स 2 से कटने वाले नंबर है, मतलब ये नंबर 2 से कटेंगे तो फिर कितना आएगा, 7 आएगा, ये आएगा 16 आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 16 जो अभी भी 2 से कट रहा है, ये लास्ट वाला नंबर है, तो किससे काटेंगे, पहले 2 से काटेंगे। ठीक है, फिर आएगा ये 8 आएगा, फिर काटेंगे 2 से, फिर ये आएगा 4 आएगा, फिर काटेंगे 2 से, फिर आएगा ये 2 आएगा, फिर काटेंगे 2 से 7, ये 1 आया, फिर ये कितना आएगा, फिर काटेंगे 7 से, कितना आया 7 1 आया और 1 आया। अब हम क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स का, ये सारे नंबर प्राइम नंबर है, इनका करेंगे, इनका हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो क्या आएगा 2 × 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2 है ना। देखिए 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे कितना है 7 कितना आएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 का 7 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 4 1, फिर कितना आएगा 7 21 22। ठीक है ना, तो आएगा 224। ठीक है, 224। अब इन दोनों नंबर्स का एलसीएम कितना आया, 224। ठीक है, अब देखिए एलसीएम ये क्या होगा, डिवीजन मेथड हो गया। कई बार होता है कि ये मेथड जो निकालना बहुत भारी पड़ता है, मतलब इतना लंबा जाता है एलसीएम निकालने में कि 5-6 मिनट एलसीएम में निकल जाता है। लोग थोड़ा दिमाग नहीं लगाते, अगर दिमाग लगाएं तो उनको समझ में आ जाएगा कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ आपको 1600, ठीक है, और फिर निकालना है 1600 निकालना है, फिर आपको निकालना है 2400 का एलसीएम निकालना है।
यहाँ पे देखिए 1600 है, 1600 है, 2400 है। अब इनका एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अब देखिए अगर आप इन नंबर्स का डायरेक्ट जाएंगे एलसीएम निकालने तो आप फंस जाएंगे, ठीक है ना, बहुत बड़ा जाएगा और टाइम बहुत ज्यादा लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे निकालने का तरीका क्या है? अगर यहाँ पे दिख रहा है कि सेम नंबर ऑफ जीरो है, उन सेम नंबर ऑफ जीरो को क्या कर सकते हैं, हमसे 100 लिख सकते हैं साइड में, उसको अलग कर देंगे। मान लेंगे अब यहाँ पे क्या है, 16 है, 24 है। अब 16 और 24 का एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे कितना आएगा, 2 का आएगा 8, यहाँ पे आएगा 12, फिर आएगा 2 का 4, फिर आएगा 6, फिर आएगा ये 2 का 2 आएगा, फिर आएगा 3, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 2 2 4 8 16, ये आएगा 48, कितना आया 48। अभी देखिए यहाँ पे 100 था, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 48 इंटू 1 कितना आएगा, 48 आएगा। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो बढ़ा देंगे, मतलब इन दोनों नंबर्स का एलसीएम कितना आया, 4800 आया, है ना। तो देखिए ये आसानी से निकल गया, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या होता कि एक ही जीरो ये रिपीट करता, मतलब एक ही जीरो यहाँ पे लास्ट में आ रहा है, तो क्या करते, एक जीरो यहाँ पे साइड में कर लेते ऐसे, और फिर क्या करते 24 और 160 का एलसीएम निकाल लेते, तो जो आता फिर उसमें क्या करते 10 से मल्टीप्लाई कर देते, ये क्या जाता एलसीएम निकल जाता, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, जब आप थोड़ा एलसीएम को फास्ट फास्ट लगाएंगे, थोड़ा मतलब रेपिटेडली लगातार लगाते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मतलब कुछ ज्यादा है नहीं, आप तुरंत अपने आप खुद से समझ सकते हैं। ये हो गया डिवीजन मेथड। अब लास्ट मेथड आता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। यहाँ पे प्राइम का मतलब क्या है, अभाज्य, और फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, गुणन खंडन। मेथड मतलब तरीका। अब देखिए जब हम फैक्टराइज करेंगे तो नंबर कैसे आने चाहिए, प्राइम आने चाहिए। और गुण क्या करें, फैक्टराइजेशन का मतलब यहाँ पे है, ठीक है, फैक्टराइजेशन में दो वर्ड्स है, पहला वर्ड क्या है, गुणन, पहला वर्ड यहाँ पे है गुणन, और दूसरा वर्ड क्या है, खंडन, है ना। तो गुणन का मतलब क्या होता है, गुणा के रूप में लिखना, गुणा के रूप में लिखना। और खंडन का मतलब क्या होता है, टुकड़ा, क्या होता है, टुकड़ा, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए मैं नंबर आपको दिया हूं 10, ठीक है ना। अब 10 को आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 × 5। देखिए ये नंबर गुणे के रूप में लिखे हुए हैं, गुणे के रूप में लिखे हुए हैं, और ये नंबर्स क्या है, टुकड़े में। देखिए 10 का 10 से छोटा ही है ना, तो हम कहेंगे ना ये 10 2 और 5 क्या है, इसके टुकड़े हैं। और देखिए यहाँ पे ये नंबर्स कैसे है, प्राइम है, क्या है, प्राइम है। तो ये क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ, ठीक है। इसी को हम एलसीएम वाले डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं, अकेले अकेले कर लें कि मतलब यहाँ पे नंबर्स कैसे आएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 का 5 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 5, मतलब 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 5। मान लीजिए ऐसे क्या है 15 है, 15 को हम एलसीएम निकालेंगे, 15 का एलसीएम निकालें तो कितना आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। फिर इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, 15 को यहाँ पे आएगा 3 और 5 आ गया, 3 × 5, ये क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, है ना। तो इन नंबर्स को हम नीचे लिखते हैं, यहाँ पे आएगा 3 × 5। अब यहाँ पे देखिए ये 5 जो है ये दोनों में है ना, तो इन दोनों 5 की जगह पे हम 1 लिख लेंगे, और जितने भी नंबर्स बच रहे हैं उनको हम गुणे के रूप में लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए कितना आया, 5 दूनी 10, 10 तियां 30, यहाँ पे 10 और 15 का एलसीएम कितना आया, 30 आया, कितना आया, 30 आया। समझ में आया प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन जो है दो वर्ड से मिला है, प्राइम से और फैक्टराइजेशन से। प्राइम का मतलब अभाज्य, गुणन का मतलब गुणन, और खंडन का मतलब खंडन, है ना। ये दो वर्ड जो है गुणन दो वर्ड से मिला है, गुणन का मतलब गुणा के रूप में लिखना, और खंडन मतलब टुकड़ा करना, टुकड़ा होना, है ना। तो यहाँ पे देखिए नंबर क्या किया मैंने, टुकड़ा किया, छोटे छोटे नंबर है, टुकड़े ही है ना, और मैंने गुणे के रूप में लिखा, और ये नंबर प्राइम है, जिससे क्या हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ, और प्राइम फैक्टराइजेशन का ऐसे यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखिए कई बार ऐसे होता है कि कुछ नंबर्स बड़े बड़े जाते हैं तो उनका एलसीएम भी निकालते हैं। जैसे मान लीजिए 14 है और यहाँ पे कितना है, 20 है। अब 14 का हम निकालेंगे अलग अलग, जब निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आएगा, 2 आएगा, ये 7 आएगा, ये फिर 7 आया, हाँ फिर 1 हुआ। फिर यहाँ पे 20 का निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे आया 10 आया, यहाँ पे 5 आया, ठीक है, सॉरी 5 आया, फिर यहाँ पे आया 5 1 आया। यहाँ पे देखिए 2 और 7 का कितना, 14 बराबर कितना आएगा, है ना, 14 आएगा 2 × 7, यहाँ पे 20 का आएगा 2 × 2, फिर आएगा 5।
अब यहाँ पे देखिए जो 2 है ये दोनों सेम दिख रहा है, तो इन दोनों जगह पे क्या करेंगे, एक लिख लेंगे और बाकी जितने नंबर लिखे हैं उन सभी को गुणे के रूप में लिख देंगे। यहाँ पे 2 बचा 2 को लिख देंगे गुणे के रूप में, यहाँ 5 बचा 5 को गुणे के रूप में लिख देंगे, यहाँ पे 7 बचा 7 को गुणे के रूप में लिख देंगे। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 2 2 4 5 20 27 कितना आएगा, 140 आएगा, 140। ये क्या हो गया, 14 और 20 का एलसीएम 140 हो गया। देखिए इसी को लोग ऐसे भी करते हैं। मान लीजिए हम क्या 2 और 2 7 को ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 2 यहाँ है ना, तो 2 2 को अगर हमें पावर में लिखना तो कैसे लिखेंगे, 2 पावर 7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि जब नंबर्स को हम पावर्स में लिख लेते हैं, जो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जब नंबर्स को हम पावर में लिख लेते हैं तो जो बड़ा वाला पावर होता है उसी को हम चुन लेते हैं। मतलब 2 का देखिए 2 बेस सेम है, अब 2 वाले में जितना भी बेस 2 वाले में जितना भी पावर सबसे बड़ा होगा उस वाले को हम लिख लेंगे और फिर जो बाकी नंबर बचेगा क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, देखिए 2 पावर 2 है और फिर क्या है 5 है फिर 7 है। अब यहाँ पे देखिए 5 का पावर 1 ही है तो 5 को यहाँ पे ले लिए, सबसे बड़ा पावर 1 ही है 5 का, तो 5 पावर ले लिया और 7 का पावर सबसे बड़ा 1 ही है, तो ये हो गया। अब फिर क्या है 2 का 4 4 पंचे 20 20 कितना आएगा, ये 140, यहाँ से भी 140 आएगा, ठीक है। ये हो गया क्या, एलसीएम के तरीके, एलसीएम निकालने के तीनों तरीके। आइए प्राइम फैक्टराइजेशन को हम और थोड़ा देखते हैं। मान लीजिए कितना है 24 है, फिर यहाँ पे कितना है, ये है 32, ठीक है ना। अब देखिए अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालना तो हम लिखते हैं इनका एलसीएम। 24 का कितना आएगा 12, फिर आएगा 2 आपका 6, फिर आएगा आपका 3, फिर यहाँ पे आया 1। अब यहाँ पे लिखेंगे तो कैसे लिखा आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया क्या, ये आएगा कितना 24 का आएगा 24 बराबर, ठीक है। उसी प्रकार से 32 का भी आएगा, 32 का कितना आएगा 2 इंटू 16 2 इंटू 8 2 इंटू 4, फिर आएगा 2, यहाँ पे आया 2, फिर आया 2 1। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इस 32 को लिखेंगे, 32 आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए ये दो नंबर सेम दिख रहे हैं, इन दोनों जगह पे एक लिखेंगे एलसीएम निकालने के लिए ना, 2 लिखेंगे, फिर इन दोनों के क्या लिखेंगे, इन दोनों जगह पे गुणे में 2 लिखेंगे, फिर इन दोनों के जगह में दोनों पे हम क्या लिखेंगे, गुणे 2 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉमन जो था उनके जगह पे 1 लिख दिया मैंने, अब फिर जो बाकी इतने नंबर बचे हैं उनको गुणे के रूप में लिख देंगे, तो कितना आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 और 32 तियां 2 3 दूनी 6 3 3 का 9, कितना आएगा 96। यहाँ से एलसीएम में आया कितना 96, है ना। तो यह क्या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए इसी नंबर्स का एलसीएम लोग कुछ और तरीके से भी बताते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए अगर ये जो नंबर्स लिखे हैं इनको मैं पावर्स में लिखूँ तो पावर्स में कैसे लिखाएगा, 2 1 2 3, मतलब 2 जो है 3 बार है तो क्या लिखेंगे 2 पे पावर 3, और यहाँ पे 3 बजा था तो 3 पे लिख देंगे 3 पावर 1, ऐसे लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 पे पावर कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 है 2 पावर कितना चला जाएगा 5 चला जाएगा, और यहाँ पे देखिए 3 बचा है तो 3 पे पावर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जब पावर्स में लिखने के बाद क्या होता है, जो भी जिनका भी बेस सेम है, जो भी नीचे वाला जिनका सेम है, ठीक है ना, वो क्या करेंगे उसमें जो सबसे बड़ा पावर रहेगा उसको हम लिख लेंगे एक साइड में। तो यहाँ पे बड़े वाले पावर को लिख लिए 2 पावर 5, देखिए 2 2 सेम था तो पावर 5 बड़ा था तो 2 पावर 5 वाले को लिख दिए। अब मैं 3 पावर 1 3 पावर 1 दोनों सेम है तो फिर क्या कर लेंगे 3 पावर 1 कर लेंगे। अब 2 पावर 5 की वैल्यू होती है 32, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगी, जब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा 96 आएगा। तो ये क्या हो गया एलसीएम निकालने के तरीके, है ना, इस ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम सीखते हैं एलसीएम निकालने के ट्रिक्स। एलसीएम के ट्रिक्स, ठीक है ना। एलसीएम का पहला ट्रिक्स देखिए, अगर हम नंबर्स का एलसीएम निकाल रहे हैं और सारे नंबर्स कैसे हैं, सारे नंबर आपके कैसे हैं प्राइम नंबर हैं, तो हम क्या करेंगे सारे नंबर का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे तो एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है ना। प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या करेंगे, प्राइम नंबर अगर है तो क्या करेंगे सभी नंबर का सभी नंबर्स का गुणा कर लेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे मैं मान लेता हूँ क्या है 2 है 3 है और 7 है, ये सारे नंबर कैसे हैं प्राइम है, तो क्या करेंगे एलसीएम कितना आएगा 2 3 6 7 42, सिंपल सा है ये, ठीक है। अब फिर मान लीजिए नंबर्स कैसे हैं कि सारे नंबर्स जो हैं सबसे बड़ा वाला नंबर जो है वो जो जितने भी छोटे नंबर हैं सभी से कट रहे हैं। जैसे कि क्या है 2 है फिर 10 है फिर कितना है यहाँ पे 120 है, ठीक है, कितना 120। अब देखिए
120 जो है 120 जो है 2 से भी कटेगा 10 से भी कटेगा, तो यहाँ पे जो बड़ा वाला नंबर है एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक है ना। अभी मान लीजिए तीसरा क्या है कि उनमें से कोई दो नंबर से एक दूसरे से कट रहे हैं और दो नंबर से एक दूसरे से नहीं कट रहे हैं। 3 नंबर, मान लीजिए 3 नंबर हैं, 3 नंबर में क्या दो नंबर कट रहे हैं एक दूसरे से और दो नंबर एक दूसरे को नहीं काट पा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कितना है 4 है और फिर यहाँ पे कितना है 12 है और फिर यहाँ पे कितना है 7 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आप ये क्या है, जो 12 है 4 से कट रहा है लेकिन 7 से कट नहीं रहा है, ठीक है ना। तो इस 4 को हम क्या करेंगे छोड़ देंगे और फिर क्या करेंगे 12 और 7 का गुणा कर लेंगे, 12 और 7 का गुणा कर लेंगे। जो नंबर से एक दूसरे से कट रहे हैं उनमें से छोटे वाले नंबर को छोड़ देंगे, बड़े वाला नंबर रहने देंगे और फिर जो नंबर एक दूसरे को नहीं काट कर रहा है उन दोनों नंबर का क्या करेंगे गुणा कर लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है 12 और 7 एक दूसरे को नहीं काट रहा है, तो मतलब क्या करेंगे इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे। तो कितना आएगा 7 दूनी 14, 7 करने 7 है 8, एलसीएम कितना आएगा 84 आएगा, ठीक है। ये हो गया। चौथा ये है, मान लीजिए कि कुछ नंबर्स हैं जो एक दूसरे को काट ही नहीं रहे हैं, तीनों नंबर्स नहीं काट रहे हैं, लेकिन तीनों के तीनों नंबर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं किसी एक सेम नंबर से कट रहे हैं, ठीक है ना। तो उसका एलसीएम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक है 12 है, एक है 20 है और एक कितना है 32 है। कितना है 32 है। अब यहाँ पे देखिए 12 जो है किससे कट रहा है 4 से कट रहा है, 20 भी किससे कट रहा है 4 से कट रहा है और 32 भी किससे कट रहा है 4 से कट रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ सभी को हम 4 से काट देंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए 4 से काटे हैं यहाँ पे, तो 4 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, फिर यहाँ पे 4 से काटेंगे कितना आएगा 5 आएगा, 4 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे इन नंबर से क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, तो कितना आएगा 4 3 12, 12 पंचे 60 और 60 कितना आएगा 8 6 48, मतलब 480 आएगा। इन नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 480 आएगा, ठीक है ना। इसी को ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्या करेंगे जो छोटे नंबर से उनको काट लेते हैं, छोटे नंबर को काटेंगे कितना आएगा 4 से आएगा 3 आएगा और 5 आएगा और बड़ा वाले नंबर क्या कहते हैं वैसे रहने देते हैं 32, ठीक है ना। तो कितना आएगा ये आएगा 5 दूनी 10, 5 से 15 116, 160, 160 गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा 480। देखिए ये दोनों सेम है, बस कहने का तरीका लोग दो अलग अलग तरीके से लोग समझा देते हैं इन ट्रिक्स को, ठीक है ना, लेकिन ये सेम है, ऐसे ही कर सकते हैं। ये हो गया क्या एलसीएम निकालने के 4 तरीके। अभी मैंने पीछे आपको बताया कि मान लीजिए ऐसे हैं क्या है 1600 है और फिर यहाँ पे कितना है 800 है, ठीक है ना। तो देखिए अब हमें इन नंबर्स का बड़ा बड़ा एलसीएम नहीं निकालना है, मान लेंगे कि 2 जीरो है ही नहीं तो इसको लिख लेंगे 100 साइड में, यहाँ पे कितना है 16 है 8 है। अब देखिए क्या है ये 8 16 जो है 8 से कट रहा है, तो यहाँ पे बड़ा वाला जो नंबर हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम वही हो जाएगा 16, यहाँ पे कितना है 2 जीरो 1600 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 1600 800 का एलसीएम कितना है 1600 है। अब ये भी देखिए ना इन दोनों नंबर से कटने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा मिलेगा 1600 ही तो मिलेगा, इससे और कोई छोटा नंबर मिल ही नहीं सकता, तो 16 से भी कटे 800 से भी कटे, ठीक है ना। तो क्या हो गया आप देख के बता सकते हैं कि 1600 ही इसका एलसीएम होगा। ये इतना टिटम्मा इतना बकवास याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखिए ये ट्रिक्स जो हैं ये सारे ट्रिक्स जब आप लगातार करते रहेंगे एलसीएम लगाते रहेंगे या न्यूमेरिकल जो है जो गुणा भाग होता है वो करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आता जाएगा। ये ट्रिक्स कुछ नहीं है, बस क्या है कि हम अपने दिमाग को समझा रहे हैं, हम अपने दिमाग को एक रिलैक्स फीलिंग दे रहे हैं कि ये आसान तरीका है, ट्रिक होता है, ट्रिक से हम जल्दी कर लेंगे, है ना। एक्चुअली में मिला जुला के करते हैं हम सब वही जो ये वाला मेथड होता है एलसीएम निकालने का, हम यही वाला ही करते हैं। बस क्या है कुछ नंबर्स को हम थोड़ा लिखते नहीं है, ये तो टेबल इसको बनाते नहीं है, तो इस वजह से हमें लगता है कि फास्ट है। एक्चुअली में थोड़ा बहुत टाइम फर्क होता है, थोड़ा फास्ट हो भी जाता है ना, है ना। जैसे आप 3 इडियट मूवी देखेंगे तो आपको लोग कहते भी हैं कि आप अपने दिमाग को बेवकूफ, कोई समस्या मिले तो आप अपने दिमाग को बेवकूफ बना के रखिए, बोलिए ऑल इज वेल ऑल इज वेल, तो दिमाग समझता है कि कोई समस्या नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेम यहाँ पे भी यही है, ये क्या है बड़ी एक समस्या थी, ट्रिक के द्वारा हमने समझाया कि ये क्या है ये ठीक है कोई समस्या नहीं है, ठीक है ऑल इज वेल ऑल इज वेल। फिर हमने क्या किया ये सारे ट्रिक्स दिमाग में बैठा है तो एलसीएम आ गया। जैसे देखिए अगर हम ये ट्रिक समझें कि ये ट्रिक कैसे आया है तो देखिए यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ 237 का 237 का एलसीएम क्या है 237। अब यहाँ पे आप देखिए जब हम काटेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, फिर 7 आएगा। जब यहाँ पे यही सारे नंबर यहाँ के साइड में यही सारे नंबर्स आएंगे तो वो कटेंगे ही ना, मतलब उनका गुणा ही कर लेंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। ये हो गया क्या एलसीएम हो गया, अभी प्राइम नंबर एलसीएम हो गया ये। अब देखिए यहाँ पे 2 10 120 है, जब हम यहाँ पे काटेंगे तो क्या होगा ये सारे नंबर जो हैं इसमें 120 में पहले से ही है। देखिए 10 20 नंबर में पहले है
और 2 भी इस नंबर पे पहले है, इसी वजह से बड़ा वाला एलसीएम ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि वो नंबर अगर हम इन दोनों नंबर्स को छोड़ दें केवल 120 का निकाले तो 120 ही एलसीएम आएगा, है ना। तो इसी वजह से क्या है, इसके अंदर है, इसी वजह से एलसीएम इसका इतना आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 और क्या 7 है। अब जो 4 है वो 12 के अंदर पहले से ही है, तो हम 4 को अगर ना भी लिखें, 12 और 7 का एलसीएम निकालें तो 84 आएगा, ठीक है, 84 आएगा। ये ट्रिक है, मतलब समझाने का तरीका है, बस लोग देखते नहीं क्या है ये, मतलब ध्यान से देखते नहीं है कि अगर हम इसको समझे कि क्या है तो निकल जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 12, 20 और 4 है। अब यहाँ पे देखिए 4 जो है 12 के अंदर भी है, 20 के अंदर भी है, 32 के अंदर है, तो हमने क्या किया 4 को साइड में कर लिया क्योंकि ये सभी के अंदर है, और फिर क्या किया इनको डिवाइड किया, 3 4 5 आएगा, फिर क्या हुआ इनको मल्टीप्लाई कर लिए, है ना। प्रॉब्लम हमें यहाँ पड़ती है कि जब हम इसका एलसीएम निकालते हमें बार बार नंबर्स को, एक ही बार बार नंबर्स को हमें काटना पड़ता है, हम वही बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से क्या हो गया ये फास्ट हो जा रहा है, ट्रिक हो जा रहा है ना। तो अंदर से ये सारे ट्रिक्स कुछ है नहीं, अगर हम इनको समझें एलसीएम निकालने के इन तरीकों को समझे, बार बार थोड़ा दिमाग लगा के समझे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि एलसीएम क्या है एक्चुअली अंदर से, ठीक है। एलसीएम के बारे में